हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एमडी सर। ऐसे क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ जो हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। और वह क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के बलयों का आघूर्ण किसे कहते हैं। इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपके बीच में जितना भी हम क्वेश्चन रख रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लेसन, पहले लेसन दूसरे लेसन का पूरा निचोड़ रख रहे हैं कि ताकि आप लोग केवल इतना पढ़ लें तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको थ्योरी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सूत्र याद है तभी जाके न्यूमेरिकल लगेंगे। जैसे इसमें है वैद्युत द्विध्रुव के बलयों का आघूर्ण किसे कहते हैं। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मन लगाएंगे, समझ में आएगा। यहाँ पर मान लीजिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। बिंदु ए पर जो आवेश है वह -q है और बिंदु बी पे जो आवेश है आपका वह +q है। +q के कारण जो बल होगा उसे हम F कहेंगे और -q के कारण जो बल होगा वह भी F ही होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह ध्यान देना है। +q के कारण जो बल F है ना, उसकी दिशा यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है और -q के कारण जो बल है इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। इस बात को समझना होगा। अब ध्यान दीजिए, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह 2l होती है। अगर आप लोगों से हम ये कहें कि कैसे जानें कि यह वैद्युत द्विध्रुव है, तो ध्यान दीजिए दोनों बिंदुओं पर समान आवेश होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका मतलब यह वैद्युत द्विध्रुव है। अगर यहाँ पर -5 कूलम है और यहाँ पर +5 कूलम रहे तो यह आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा। यहाँ पर अगर -25 कूलम है और यहाँ पर आपका -25 कूलम रहे तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होगा। बात समझ में आ गई होगी। और -q के कारण जो भी बल होता है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है और +q के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। बस इतना ही ध्यान देना है। तो एक समान चित्र के बारे में देखा जाए तो उपरोक्त चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB मान लीजिए थीटा कोण पे रखा गया है। कितने एंगल पर रखा गया है? थीटा कोण पे रखा गया है। और इसको हम रचना की तरफ ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं और इस बिंदु का नाम रख देते हैं C। तो इस तरह त्रिभुज बन गया ABC जिसमें C का वैल्यू जो है वह 90 अंश है। अब आगे देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के बलयों का आघूर्ण किसे कहते हैं। जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण। और किसका बलयों का आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव के। यह वैद्युत द्विध्रुव है। इस पे जो बल लगेगा इधर लगेगा और इस पे जो बल लगेगा इधर लगेगा। इस तरह ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है घूमने का प्रयास करेगा और जब घूमेगा तो वही जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? बलयुग्म का आघूर्ण कहेंगे। बलयुग्म का आघूर्ण में देखिए 2 बल है। बल युग्म यानी 2 बलों का युग्म चाहिए। तो 2 बल है, एक ये बल है और ये एक बल है, ये दोनों मिलके बलयुग्म का आघूर्ण बना देंगे। और बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल गुणे लंबवत दूरी होता है। लंबवत दूरी होता है। तो बताइए दोनों बलों में से एक बल तो पता है F, गुणे लंबवत दूरी इसमें कौन होगा? लंबवत दूरी BC होगा कि नहीं होगा? तो लंबवत दूरी BC होगा जो कि नहीं पता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC। अगर BC का मान पता चल जाए, इस तरह हम बलयुग्म का आघूर्ण जैसे लिखा गया ना, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बलों में से एक बल। किसका बल? वैद्युत द्विध्रुव के। थोड़ा सा और यहाँ आप जोड़ लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बलों में से एक बल तथा लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आपका बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। दोनों बलों में से एक बल, लेकिन दोनों बलों में से एक बल मतलब किसका? वैद्युत द्विध्रुव के। यह वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बलों में से एक बल तथा लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। F = B × C हो जाएगा। अगर आप सोचो
अगर BC का मान निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम BC का मान निकालेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हम ले रहे हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कितना होता है कर्ण। यहाँ पे साइन थीटा बराबर, इसमें लंब कौन है BC, इसमें कर्ण कौन है, देखिए 90 अंश के सामने जब हो जाता है वही कर्ण होती है, तो इसमें कर्ण कौन है AB, तो यहाँ पे AB रखेंगे। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे साइन थीटा बराबर BC का वैल्यू नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है आपको। और यहाँ पे AB, और AB का वैल्यू A से B तक की दूरी कितना माने हैं 2L, तो 2L लिखेंगे। यहाँ पे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा BC, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब यही इसमें मान क्या करना है, रख देना है। वॉल्यूम का आघूर्ण जो होता है उसे टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर यहाँ पे क्या होगा आपका F, तो F के जगह पर F ही रहने दीजिए, और यहाँ पर BC, और BC का मान कितना है 2L साइन थीटा, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2L साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि F बराबर EQ भी होता है, तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा F का जगह कितना हो जाएगा EQ, और ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। और आप सबको पता होगा कि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा E Q इंटू 2L, Q इंटू 2L की जब कितना हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर, इस तरह ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।